नमस्कार दोस्तों। श्रीलंका के राष्ट्रपति नए जो राष्ट्रपति चुने गए हैं जिनका नाम है अनुराग कुमारा दिसानायके। इन्होंने जैसे ही चुनाव जीता, कहा यह भी जाता है कि जो इनकी पार्टी है जिनका नाम है जेवीपी, ये भारत विरोधी मानी जाती है। इनकी जो आइडियोलॉजी है, इनकी जो विचारधारा है, ये चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है इससे मैच करती है। लेकिन जैसे ही ये चुनाव जीत जाते हैं, श्रीलंका के राष्ट्रपति बन जाते हैं, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की। स्टेटमेंट जारी करने के बाद इन्होंने कहा कि श्रीलंका अपनी धरती का, अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कभी भी नहीं होने देंगे। आखिर ऐसा इन्होंने स्टेटमेंट क्यों दिया? यह अपना पहला विदेश दौरा भी भारत से कर रहे हैं, यानी कि भारत से अपना पहला विदेश दौरा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा उम्मीद नहीं थी। क्योंकि भारत के जो मीडिया है इसमें आशंका यह जताई जा रही थी कि जो अनुराग कुमारा दिसानायके हैं, ये अपनी जो पहली यात्रा है ये चाइना से स्टार्ट करेंगे। ये भारत से नहीं, अपनी पहली यात्रा चीन से स्टार्ट करेंगे। ऐसे में जैसे ही ये भारत पहुंचते हैं, भारत पहुंचने के बाद भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, कहा जाता है कि मैं श्रीलंका के राष्ट्रपति का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम अपनी श्रीलंका के मैं खुशी भी हूं, श्रीलंका के राष्ट्रपति को बधाई देता हूं कि वह अपनी पहली विदेश जो यात्रा है वो भारत से शुरू की है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति जो अनुराग दिसानायके हैं, इनके साथ भारत के प्रधानमंत्री का ज्वाइंट स्टेटमेंट भी है। क्योंकि 3 महीने पहले, अब के जस्ट 3 महीने पहले जो अनुराग कुमारा दिसानायके हैं ये श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं। तो भारतीय मीडिया में खूब चर्चा चल रही थी कि वो उनकी जो पार्टी है जिसका नाम है जेवीपी, इनकी जो पार्टी है, इनका स्टैंड भारत के विरोधी है। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी पहली जो विदेश यात्रा है वहां पर भारत को चुनते हैं। ऐसा इन्होंने क्यों किया? भारत को इन्होंने प्रायोरिटी क्यों दी? इसके बारे में समझते हैं। जो राष्ट्रपति बने हैं दिसानायके, ये 3 दिन के लिए भारत विजिट पर आए हुए हैं। 3 दिन के भारत विजिट पर आए हैं। ये श्रीलंका के 10वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। श्रीलंका के अभी तक 10 में से जो 6 ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अपना पहला विदेशी दौरा भारत की धरती से किए हैं, लेकिन 4 ऐसे हैं जो किसी और धरती का इस्तेमाल किए हैं, मतलब इस्तेमाल करने के लिए। ये जैसे ही आए, भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर साहब, इनसे मिले। क्योंकि 3 महीने अक्टूबर महीने में जो भारत के विदेश मंत्री, जस्ट 1-2 महीने पहले भारत के विदेश मंत्री जब श्रीलंका गए थे, तो इन्होंने जो दिसानायके हैं, जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, इन्हें इनवाइट किए थे कि आप भारत आइए। तो जैसे ही इनको इनवाइट किया गया था, ये अपने पहले ही विदेशी दौरे पर भारत आए। तो भारत की तरफ से एक खुशी है। फिर जैसे विदेश मंत्री से मिले, भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, उनसे भी इनकी मुलाकात हुई। उसके बाद इन्होंने 16 दिसंबर की सुबह राजघाट पर, दिल्ली में स्थित है, महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर भी पहुंचे, वहां पर श्रद्धांजलि दी। फिर उसके बाद बात आती है कि दोनों ही देशों के जो लीडर्स हैं, इनके बीच में जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है, यानी कि जो भविष्य का प्लान है, ये है क्या? क्योंकि चीन के करीबी माने जाते थे, फिर भी जो दिसानायके हैं, अपनी जो पहली पसंद है ये भारत को क्यों किया? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो श्रीलंका है एकदम भारत के करीब है, कहा जा सकता है कि भारत के एकदम नजदीक है। तो भारत को अवॉइड नहीं कर सकता है। क्योंकि श्रीलंका को जब भी किसी चीज की, या श्रीलंका के लोगों को जब भी ट्रेड करना होगा, जब भी श्रीलंका के लोगों को मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, सहयोग की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले भारत ही आता है। अब भारत के साथ ट्रेड करना, जो परिवहन कास्ट आता है, ये कम आता है। तो श्रीलंका चाह कर भी ये जो भारत है इसे अवॉइड नहीं कर सकता। इसके बाद जब कोविड के बाद श्रीलंका के अंदर आर्थिक संकट आया था, उस समय भी भारत श्रीलंका का मदद किया था। तो इस सब सारे चीजों को ध्यान में रखकर वो जो श्रीलंका के राष्ट्रपति है वो इस चीज को भूल नहीं पाए। क्योंकि श्रीलंका को भी यह पता है कि जब वहां क्राइसिस आया था तो भारत ने ही मदद की थी। भारत ने कई वैश्विक मंचों पर भी जो श्रीलंका है उसको सपोर्ट करता है। श्रीलंका पहले भी देख चुका है कि वह केवल चीन पर निर्भर नहीं रह सकता। क्योंकि चीन पहले करता क्या है? सस्ता पैसा, सस्ता कर्ज देता है। जब कर्ज के जाल में किसी देश को चाइना फंसा लेता है, उस ट्रैप में फंसा लेता है, उसके बाद अपना जो शर्त थोपता है, अपना चाइना शर्त लगाता है कि मुझे या तो मेरा पैसा दो या तो मेरी बातें मानो। अपनी बातें मनवाने के लिए अपना शर्तें जो है वो थोपना शुरू कर देता है। इसलिए उसके ट्रैप में अन्य देश भी चाहते हैं कि उसके ट्रैप में न फंसे। इसके अलावा अगर पश्चिमी देशों से दोस्ती बढ़ाना है, क्योंकि पश्चिमी देश जैसे कि हो गया यूएसए हो गया, और फिर उसके बाद ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, फिर उसके बाद जर्मनी हो गया, पश्चिमी कंट्री, यूरोप के देश और जो अमेरिका है, अगर इससे भी दोस्ती बढ़ाना है तो इसे भारत की आवश्यकता पड़ेगी ही श्रीलंका की। क्योंकि इंडिया का जो रिलेशन है पश्चिमी देशों के साथ काफी अच्छा है, मेंटेन करके भी रखा है।
जो चाइना है, चीन के साथ जो पश्चिमी देशों का रिलेशन है ये बहुत अच्छा नहीं है, खराबी है चाइना के साथ। तो अगर चाइना से श्रीलंका की अगर नजदीकी हुई तो जाहिर सी बात है जो श्रीलंका है इसको उसका जो खामियाजा है ये भुगतना पड़ जाएगा, इसलिए श्रीलंका भारत को अवॉइड नहीं कर सकता है। तो ये था श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका ये क्यों कर रहा है। फिर उसके बाद बात यह भी आ रही है कि जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं दिसानायके, इन्हें भारत आने के बाद इन्हें किस प्रकार से फायदा होगा, मतलब क्या मिल जाएगा इन्हें। तो आइए ज्वाइंट स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं कि दोनों ही देशों के लीडर्स के बीच में किस प्रकार के जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है वो दिए गए थे, क्योंकि 10 में से जो 6 श्रीलंकाई राष्ट्रपति हैं वो भारत से ही अपनी जो विदेशी दौरा है वो शुरू किए थे। तो भाई दोनों देशों के जो स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री पीएम मोदी और जो राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके हैं, इनका ज्वाइंट स्टेटमेंट है। तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा क्या कहा गया, भारत के प्रधानमंत्री ने कहे कि भारत और श्रीलंका जल्द ही रक्षा समझौते को लेकर तैयार है। साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, तस्करी, इन सारे मुद्दे को लेकर भारत सहयोग करेगा श्रीलंका का। श्रीलंका में जो यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट है, जिसे भारत में जैसे आधार कार्ड है इस प्रकार का वहां भी एक प्रोसेस चल रहा है, उसमें भारत श्रीलंका का हेल्प करेगा। फिर भारत से श्रीलंका का जो पावर प्लांट है वो भी जो एलएनजी सप्लाई है वो भारत करेगा। भारत 200 श्रीलंकाई स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप और 1500 सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग देगा। ये भारत सहयोग देने के लिए कहा श्रीलंका। फिर बदले में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने क्या कहा, श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और श्रीलंका की जो विदेश नीति है एक दूसरे की अहमियत भी है और अहमियत बढ़ेगी भी। फिर इन्होंने कहा कि जब श्रीलंका संकट में था तो भारत ने उसकी मदद की थी। भारत और श्रीलंका एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए आश्वासन भी दिए। श्रीलंका का जो डिजिटाइजेशन है इसमें भारत हेल्प करेगा। मछुआरों को मुद्दे को लेकर भी समाधान निकाला जाएगा, क्योंकि मछुआरों का इशू क्या है, मछुआरों का इशू ये है कि यहाँ पर देखिए दोनों देशों के बीच में जो सागर समुद्र से जुड़ी गल्फ ऑफ मन्नार है, तो मन्नार की खाड़ी में कभी अक्सर हो जाता था कि भारत के जो मछुआरे हैं ये जो जल रेखा है, जल लाइन है, इसको क्रॉस करके चले जाते हैं। कभी श्रीलंका के भी मछुआरे जल लाइन क्रॉस करके भारत के क्षेत्र में चले जाते हैं। तो जो एक दूसरे की जो नेवी है इन मछुआरों को पकड़ के रखती है, तो इस मुद्दे को भी शांति तरीके से टैकल किया जाएगा और जो मछुआरे हैं उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। मछुआरों को इजीली छोड़ा जाएगा, उन्हें गाइड किया जाएगा कि आप अपने समुद्र क्षेत्र के पास ही रहिए, आप अपने समुद्र क्षेत्र के दायरे में ही रहिए। तो इन सब सारी बातें हुई थी, क्योंकि 5 अक्टूबर को यहाँ पर देखिए भारत के विदेश मंत्री गए थे, तो वहां पर उनसे मुलाकात उनकी हुई थी। तो ये तो था उसके बारे में। अब बात आ रही है कि भारत और श्रीलंका दोनों ही एक दूसरे के लिए, इन दोनों का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, इतना ज्यादा महत्व क्यों है। भारत और श्रीलंका हर लिहाज से एक दूसरे की अहमियत बखूबी जानते हैं। स्ट्रैटेजी को लेकर या तो फिर सिक्योरिटी को लेकर, बिजनेस को लेकर, ट्रेड्स को लेकर, हर मोर्चे पर दोनों देश एक दूसरे की जो जरूरत है और महत्व है एक दूसरे को समझते हैं। इसे एक टाइमलाइन से समझ सकते हैं कि जो 23 सितंबर को अनुरा दिसानायके श्रीलंका के राष्ट्रपति बनते हैं, महज 12 दिन के बाद ही 4 अक्टूबर को भारत के विदेश मंत्री वहां पर जाते हैं, कोलंबो दौरे पर जाते हैं। वो उनसे मिलते हैं, मिलने के बाद वो इनवाइट्स करते हैं, हाई लेवल की जो मीटिंग है वो करते हैं। फिर उसके बाद जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं ये अपने पहले विदेशी दौरे पर यहाँ आते हैं, भारत आते हैं। यानी दोनों ही देश के लिए जो देश है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जो श्रीलंका है, श्रीलंका इंडियन ओशन में है और वो भी भारत के करीब है, भारत के करीब है। अगर चीन किसी तरीके से श्रीलंका में एंटर कर जाता है तो ये भारत के बहुत नजदीक पहुंच जाएगा। तो भारत की जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, वो कंप्रोमाइज हो सकती है। भारत पर चाइना निगरानी रख सकता है। इसलिए भारत चाहेगा कि श्रीलंका से जो रिलेशन है वो काफी मेंटेन करके रखे, कि श्रीलंका किसी प्रकार से भारत विरोधी गतिविधियों करने के लिए चाइना को काउंटर कर सके। हालांकि जो श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं, नए राष्ट्रपति बने हैं दिसानायके, इनके द्वारा स्पष्ट रूप से मतलब स्पष्ट रूप से इन्होंने कह दिया कि जब भी जो श्रीलंका है, श्रीलंका की जमीन को किसी भी तरीके से भारत के खिलाफ यूज करने नहीं दिया जाएगा। इससे उनका जो रुख है ये स्पष्ट पता चलता है, क्योंकि अनुराग की जो आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं वो खींचती है कि इस तरफ, चाइना की तरफ खींचती है। लेकिन जो आर्थिक संकट है, राजनीतिक मजबूरियां है, वो भारत के साथ उन्हें कनेक्ट करती है। ऐसे में जो दिसानायके हैं ये समझते हैं कि भारत को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। उनकी पार्टी है जो JVP, अब ये बन गई है NPP। अब इनकी पार्टी कौन सी बन गई है? NPP। इनकी जो पार्टी है, इनके संस्थापक जिनका नाम है रोहाना विजयवीरा, ये 1980 में इसको स्टैब्लिश किए थे। 1980 के दशक में ये इन्होंने कहा था, भारत को कहा था श्रीलंकाई
जो हित है उसका दुश्मन भारत को बताए थे, उसी विचारधारा को लेकर चल रहे थे। हालांकि चुनाव के दौरान भी जो दिशा नायके हैं, इन्होंने 450 मेगावाट का जो अडानी ग्रुप का प्रोजेक्ट है, विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट है, उसको रद्द करने की भी घोषणा की थी। हालांकि चुनाव कैंपेन के दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि श्रीलंका के जो समुद्र है और जमीन है, जो हवाई क्षेत्र है, इन तीनों का ही इस्तेमाल किसी भी हालत में भारत के खिलाफ नहीं किया जाएगा, ये कह चुके हैं, क्योंकि दोनों ही देश एक दूसरे के पड़ोसी हैं। फिर आते हैं कि जो अनुराग दिशा नायके हैं, ये जीते कैसे? क्योंकि दिशा नायके जो हैं एक करिश्माई कैंपेनर भी हैं और स्पीकर भी हैं। उन्होंने श्रीलंकाई वोटर्स के बीच एंटी करप्शन की लहर का जो फायदा है वो गिनाए शुरू की। वह सिस्टम में बदलाव के लिए भी लड़ रहे थे। उनके सपोर्टर्स को उनमें बहुत ज़्यादा उम्मीद भी थी, क्योंकि जो दिशा नायके हैं, इन्होंने कहा कि जैसे ही मैं जीत जाता हूँ, फिर उसके बाद श्रीलंका के अंदर जो राष्ट्रपति शासन है, जो राष्ट्रपति की पद्धति चलती है, इसे मैं चेंज करूंगा। जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन का जो संसदीय प्रणाली है, फिलहाल जो भारत में चलता है प्रधानमंत्री वाला सिस्टम, संसदीय प्रणाली है, उसको मैं अपने अंदर लाऊंगा। क्योंकि जो राष्ट्रपति पद्धति वाला सिस्टम है, ये श्रीलंका के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन को बढ़ावा देता है। मैं इस पद्धति को लाऊंगा, जो संसदीय प्रणाली है, जो ब्रिटेन में चलती है, उस पद्धति को लाऊंगा, ताकि श्रीलंका में बहुत ज्यादा जो करप्शन है उसको रोका जाए और जो आर्थिक संकट है श्रीलंका के अंदर उसे उबारा जाए। ये सब सारे कैंपेन को सुनकर श्रीलंका की जो जनता है, जो दिशा नायके हैं, इन्हें राष्ट्रपति चुनते हैं। ये बन गए हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने के बाद ये भारत का दौरा किए। अब देखने वाली बात यह है कि श्रीलंका के साथ भारत और इनका रिश्ता कितना ऊपर तक जाता है। थैंक यू।